सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो हमारी संजीवनी एक्सप्रेस सीरीज की आज क्लास नंबर 18 है। बहुत लगातार तरीके से आपकी क्लासेस चल रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं और बस मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इन क्लासेस का उठा रहे होंगे। साथ ही साथ में मैं एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई वीडियोज़ को शेयर भी करें। आप अपने स्टेटस पे लगाएँ, व्हाट्सएप स्टेटस पे या फिर आप अपने टेलीग्राम पे डालें, जिससे कि हमें थोड़ा-सा बूस्ट मिले। चीज़ें इतनी सारी जब कर रहे होते हैं, इतनी सारी चीज़ों में बहुत सारे एफर्ट्स लग रहे होते हैं और उन हर एक एफर्ट्स की अपनी एक कीमत होती है। मैं आपसे कोई उस चीज़ के लिए पैसा-वैसा कभी नहीं चाहता हूँ, लेकिन जस्ट इतना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करेंगे भाई आज की क्लास की। बहुत ज़बरदस्त आपकी ये क्लास रहने वाली है, बहुत शानदार सी। बस उससे पहले वीडियो को भाई एक बार शेयर ज़रूर कर देंगे। आज की क्लास का जो पहला आपका क्वेश्चन है, एनी अवार्ड, ऑनर और लाउडेटरी नोटिसेस को क्या बोलेंगे भाई? मतलब लाउडेटरी का देखो, अवार्ड का मतलब आप सभी जानते हैं, कोई जैसे कि पुरस्कार मिल गया आपको। ऑनर सम्मान की चीज जो होती है। लाउडेटरी का मतलब भी होता है जो चीजें आपको लाउड करें। लाउड का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, ठीक है। सो लाउड एक वर्ब होती है, उसका मतलब होता है तारीफ करना और वहीं से आपका ये वर्ड बन जाता है लाउडेटरी। लाउडेटरी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है कि कोई भी चीज ऐसी जो किसी के सम्मान में या प्रेज में कही गई है, किसी की तारीफ में कही गई है, ठीक है। इसको बोला जाता है एकोलेड। क्या बोला जाता है मेरे भाई? एकोलेड बोला जाता है। सो व्हाट डू वी मीन बाई एकोलेड? एकोलेड होता है सम्मान, किसी का सम्मान, किसी को जो इज्जत दी जाती है उसी को एकोलेड बोल देते हैं। किस तरीके से इसको याद करेंगे भाई? आपको ये एकोलेड चॉकलेट जैसा दिख रहा होगा। अ चॉकलेट कैसा दिख रहा है? अ चॉकलेट, अ चॉकलेट। एकोलेट अ चॉकलेट, एकोलेट अ चॉकलेट, एकोलेट अ चॉकलेट। सो चॉकलेट हम कब देते हैं? किसी को सम्मानित करने के लिए। तो एक चॉकलेट के दे के सम्मानित किया गया, एक चॉकलेट दे के किसी को सम्मानित किया गया। सो एकोलेट ए चॉकलेट, एकोलेट चॉकलेट, एकोलेट चॉकलेट। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है समथिंग हैपनिंग इन 3 इयर्स। भाई 3 इयर्स, समथिंग यानी कोई भी चीज, हैपनिंग यानी हो रही है, इन 3 इयर्स यानी कि 3 साल में। कैसे हो रही है? 3 साल में। ध्यान देंगे भाई, इसको बोलते हैं ट्राई एनियल। क्या बोलते हैं? ट्राई एनियल। एनुअल नहीं होता है, यहाँ पे एनियल लिख रहे होते हैं, ठीक है। ट्राई यानी कि 3। आपको इसके लिए कोई कुछ नहीं चाहिए। ट्राई से आप सीधे सीधे याद रख सकते हैं ट्राई एनियल, ट्राई एनियल, ट्राई एनियल। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही 2 साल में कोई चीज जो होती है उसके लिए बाय एनियल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बाय एनियल। और बाई एनुअल अगर होता है तो इसका मतलब होता है कोई चीज साल में 2 बार हो रही है। बाई एनुअल साल में 2 बार होने वाली और बाइनियल 2 साल में 1 बार होने वाली। सेम ट्राई के साथ भी चल जाएगा। ट्राई एनुअल साल में 3 बार होने वाला और ट्राई एनियल ई वाला जो है इसका मतलब है 3 साल में 1 बार होने वाला, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोनों वर्ड्स का डिफरेंस। नेक्स्ट देखेंगे, द लाइफ स्टोरी या फिर हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। मतलब जीवन कथा जो होती है खुद के द्वारा जो लिखी जाती है। खुद यानी कि हिमसेल्फ का मतलब क्या हो गया भाई? ऑटो, ठीक है। और जो लाइफ स्टोरी होती है इसको बोल देते हैं बायो। देखो आप सभी जानते हैं लाइफ के लिए हमारा जो वर्ड होता है दैट इज बायो। बायोलॉजी में ही तो लाइफ पढ़ते हैं। और ग्राफी का मतलब क्या होता है? लिखना। तो लाइफ के बारे में लिख रहे हैं। सो ऑटो का मतलब खुद की, ठीक है। बायो का मतलब लाइफ और ग्राफी के मतलब लिखावट। अपनी जीवन की जो भी चीजें लिखी हैं वही ऑटोबायोग्राफी कहलाएगी। सो ऑटोबायोग्राफी कैसे याद रख सकते हैं? हिमसेल्फ यानी कि ऑटो, ठीक है। बायो यानी कि सॉरी, बायो यानी कि, ठीक है। ऑटो, ऑटो यानी कि हिमसेल्फ, बायो, बायो यानी कि लाइफ, ग्राफी, ग्राफी यानी कि आप कह सकते हैं स्टोरी, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट देखेंगे आत्मकथा। आत्मकथा के लिए आप ध्यान रख सकते हैं किसका? गांधी जी की ये जो कहानी है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ। नेक्स्ट देखेंगे, मेड इन इमिटेशन सो एज टू बी पास्ड ऑफ फ्रेडुलेंटली एट जेन्युइन। अब देखो पहले तो ये जो लिखा हुआ है उसको डिकोड करना जरूरी होता है। मेड यानी कि बनाया गया है, इन इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या होता है? आपको उस दिन भी बताया था, इमिटेशन। ये इमिटेशन एक नाउन होता है मेरे भाई। ये बना किससे है? एक वर्ब होती है इमिटेट। और आपको बताया था कि आप इस, ओके,
आप इस वर्ब को कैसे याद रख सकते हैं? देखो, आई के बाद में आई को कॉपी किया जा रहा है, टी के बाद में टी को कॉपी किया जा रहा है, तो इसका मतलब है ये शब्द अपने आप में क्या कर रहा है? कॉपी कर रहा है, अपने ही लेटर्स को कॉपी कर रहा है। तो इमिटेट करने का मतलब होता है किसी को कॉपी करना, फॉलो करना। सो इमिटेशन यानी कि किसी की नकल कह सकते हैं आप। तो मेड इन नकल, नकल के तरीके से बनाई गई है। सो एज टू, सो एज टू हम तब लगाते हैं जब हम किसी चीज को पर्पस दिखाते हैं। क्यों बनाई गई है, उसका पर्पस क्या था? टू बी पास्ड ऑफ, जिससे कि वो पास ऑफ हो जाए, आगे चली जाए। फ्रॉडुलेंटली का मतलब होता है मेरे भाई फ्रॉड के तरीके से, यानी कि फ्रॉड, धोखेबाजी से। एज जेन्युइन, जेन्युइन बना के आगे दे दें, यानी कि कोई भी चीज ऐसे इस तरीके से बनाई गई है कि फ्रॉडुलेंटली उसको आगे दिया जा सके, उसी को क्या बोल देते हैं भाई? ऐसी चीजों को बोला जाता है काउंटरफीट। क्या बोला जाता है? काउंटरफीट। काउंटरफीट को कैसे याद रख सकते हैं मेरे भाई? जाली जो होता है ना, काउंटरफीट यानी कि जाली, काउंटरफीट, काउंटरफीट यानी कि जाली, काउंटरफीट यानी कि मेरे भाई जाली। कैसे याद रखेंगे? आप सभी जानते हैं जितने भी इल्लीगल काम होते हैं तो वो कैसे होते हैं? काउंटर के नीचे से होते हैं। काउंटर से ही आप इसको याद रख सकते हैं, सारे फेक काम काउंटर के नीचे से होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीर से, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, काउंटर फीट, काउंटर फीट, तो फीट से फेक याद रख लेना, काउंटर से काउंटर याद रख लेना, सिंपल। नेक्स्ट देखेंगे, द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टाम्प्स। स्टाम्प्स की स्टडी को क्या बोल देते हैं? कल भी आपको एक बताया था, वो पर्सन जो स्टाम्प्स को कलेक्ट करता है, स्टडी करता है, उसको फिलेटलिस्ट बोल देते हैं। तो इसकी स्टडी को फिलेटली बोल देंगे। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरा, आप ऐसे कह सकते हैं कि फिलेटली को ऐसे भी याद रख सकेंगे। देखो, जो लेट है, क्या है? लेट। लेट को हम क्या कहते हैं भाई? जब किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो उसके नाम के आगे लगा देते हैं लेट, और जिसकी डेथ हो जाती है उसके नाम का क्या छप जाता है? स्टाम्प। तो आप कह सकते हैं कि जो लेट हो गया, यानी कि जिसकी डेथ हो गई, उसके नाम की क्या हो गई? स्टाम्प जारी कर दी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स। फ्लावर्स को जो बेचता है, अरेंज करता है, उसको क्या बोलते हैं? ऐसे पर्सन को मेरे भाई बोल देते हैं फ्लोरिस्ट। क्या बोल देते हैं? फ्लोरिस्ट। क्या बोला जाता है? फ्लोरिस्ट। इसके लिए बहुत ट्रिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लोरा आपने सुना होगा, फ्लो से मतलब ही होता है फ्लावर से। ठीक है, फ्लो से, फ्लावर से, यहीं से आपको सीधा सीधा ट्रिक मिल रहा है, तो कोई अलग से ट्रिक की जरूरत इसमें नहीं पड़नी चाहिए। बाकी भाई एक बार फिर कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो इन क्लासेस का, तो एक तो किताब को सामने रखें, ट्रिक को नोट करते जाएं उस किताब में ही। दूसरा भाई, जितने भी आप वर्ड पढ़ रहे हैं सारे के सारे ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं। लिखने से चीजें ज्यादा याद हो जाती हैं, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाएं, टाइप करते जाएं, टाइप करते जाएं, ज्यादा से ज्यादा लाइव चैट में या वैसे नॉर्मल कमेंट में, जहां भी है कमेंट में लिखते जाएं मेरे भाई। नेक्स्ट देखेंगे, अ डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड कॉज्ड बाई इलनेस। डिस्टर्ब्ड यानी कि ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जहां पे दिमाग स्थिर नहीं है, और किससे हुई है? कॉज्ड, कॉज्ड बाई इलनेस, बीमारी की वजह से। इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं डिलीरियम। क्या बोल देते हैं? डिलीरियम, डिलीरियम, डिलीरियम। बेहोशी की हालत, एक तरीके से डिस्टर्ब हो गए हैं। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं भाई? देखो, आपको यहां पर रम दिख रहा है डिलीरियम में, ठीक है, क्या क्या दिख रहा है? रम। और रम पी के आदमी कैसा हो जाता है? बेहोश। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो दिल्ली में लोग रम पीते हैं और कैसे हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं। रम पी के बेहोश हो जाते हैं, दिल्ली की रम पी के बेहोश हो जाते हैं, दिल्ली की रम पी के बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट, अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। यानी किसी चीज का जब हम बंडल बना देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको बेल बोला जाता है मेरे भाई। क्या बोला जाता है? बेल। क्या बोला जाता है? बेल बोला जाता है, ध्यान देंगे, बेल बोला जाता है। ठीक है, किसी चीज की पोटली। कैसे याद रखेंगे? बहुत सिंपल सा, रेल में गठरी खो गई, जब रेल में कोई सामान ले जाओगे तो कैसे बनाना पड़ेगा? बेल। रेल ले जाने के लिए रेल में करते हैं उसको बेल में। जस्ट एक ऐसी लाइन रैंडम सी याद, मतलब बना सकते हैं आप। ठीक है, ले जाने को कोई चीज रेल में करते हैं उसको बेल में। ठीक है, बस ऐसे ही ट्रिक व्रिक ऐसे ही बन जाती हैं। नेक्स्ट, वन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स। भाई कॉइन को कलेक्ट करने वाला या स्टडी करने वाले पर्सन को क्या बोलते हैं? कॉइन के लिए भाई एक वर्ड होता है न्यूमिसमैटिस्ट, 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 न्यूमिसमैटिस्ट। क्या याद रखना है? न्यूमिसमैटिस्ट। ठीक है, बहुत सिंपल वर्ड है, न्यूमिसमैटिस्ट, न्यूमिसमैटिस्ट। ध्यान रखेंगे भाई, याद रख लेंगे। ठीक है, न्यूमिसमैटिस्ट, 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 बार बार रिपीट करके। एन इमेजिनरी नेम,
अज्यूम्ड बाय एन ऑथर, कोई व्यक्ति के द्वारा जो अज्यूम्ड नेम होता है, जो इमेजिनरी होता है। वैसे पहले भी मैं इसको कई बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। इसको बोलते हैं स्यूडोनिम। इसमें पी आपका साइलेंट रहता है, इसको बोलते हैं स्यूडोनिम। स्यूडो का मतलब ही होता है फेक। स्यूडो का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? फेक होता है। और अगर निम को देखेंगे तो क्या होता है? नेम होता है, नाम होता है। और फेक नाम जो है वही अज्यूम्ड नेम है, उपनाम हो जाता है। स्यूडो यानी कि फॉल्स या फिर फेक आप मान सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एन अरेंजमेंट बिटवीन एनिमीज और ओपोनेंट्स टू स्टॉप फाइटिंग ईटीसी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है जब दो पार्टियों के बीच में, दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, फिर डिसाइड करते हैं कि नहीं भाई, जो संधि होती है, संधि को क्या बोलते हैं? संधि को बोला जाता है ट्रूस। क्या बोला जाता है? ट्रूस। ट्रूस। ट्रूस क्या बोला जाता है? ट्रूस। युद्ध विराम संधि को ट्रूस बोला जाता है। कैसे याद रख सकते हैं? देखो भाई, जो ट्रूस में आपको दिख रहा है ट्रू, ट्रू, और जो ट्रू पर्सन होता है वो क्या करा सकता है? ट्रू लोग युद्ध विराम करा देते हैं, अच्छे लोग, ट्रू लोग, बढ़िया लोग युद्ध विराम करा देते हैं, तो युद्ध विराम। नेक्स्ट, एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन, ओके रिपीटेशन गलती से, साइकोलॉजी का डलना था एक्चुअली में। आज हमने ट्रिक भी इसीलिए कम थोड़ी सी डाल रखी है, पीपीटी बनाने में 2 दिन से दिक्कत आ रही है। हमारी टीम के एक खास मेंबर अपने घर चले गए थोड़े दिन के लिए, जिसकी वजह से बीच में आपने थोड़ा सा देखा कि क्लास में भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। तो ट्रिक व्रिक हम बना लेते हैं, बट हम लोगों पे जो बाकी के मेंबर हैं टीम में, थोड़ा सा पीपीटी बनाने में दिक्कत होती है। तो जैसे ही वो आ जाएंगे तो पीपीटी आई होप एकदम बढ़िया से बनेंगी। इस चक्कर में थोड़ा सा इरेगुलरिटी भी, आज जैसे तैसे कैसे भी करके अरेंज करके पीपीटी हमने बनाई है, क्योंकि मैं टाइम दे नहीं पाता हूँ। मेरे को तो आती हैं चीज़ें पीपीटी में, बाकी टीम को कम आती हैं, और उन्होंने अपने हिसाब से सेटअप बना रखा है भाई ने, और भाई फिलहाल घर गए हैं। एक्चुअली में भाई को लड़की वाले देखने आ रहे थे, तो लड़की वाले आ रहे थे तो भाई चला गया। भाई को लगा कि शादी तो बहुत ज़रूरी है, तो चला गया भाई। बाकी जैसे ही लड़की वाले उसको पास कर जाएंगे तो आ जाएगा। तो जैसे ही वो आ जाएगा तो फिर सही से पीपीटी बनेगी। तो वैसे यहाँ पे साइकोलॉजी के लिए जो भी वन वर्ड है, आप एक बार किताब में इसकी लैंग्वेज जो जिस तरीके से दे रखी है, लेट मी कन्फर्म, ठीक है, तो वहाँ से आप सीधे देख लेना। हाँ, द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर ऐसे करके है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। लेट मी राइट इट दिस वे, इसको हटा दिया, हट हट जा। द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, ठीक है। स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड को क्या बोला जाता है भाई? साइकोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइकोलॉजी बोला जाता है, साइकोलॉजी। इसके लिए ट्रिक व्रिक की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि साइकोलॉजी ये कहती है, साइकोलॉजी वो कहती है। साइक का मतलब ही होता है, ये PSYCH जो है ना, साइक, साइक का मतलब ही होता है माइंड। साइक का मतलब ही क्या होता है? दिमाग, माइंड। नेक्स्ट, वन हु स्टडीज इंसेक्ट लाइफ, जो इंसेक्ट की लाइफ को पढ़ता है, ये भी रूट वर्ड से आप याद रख सकते हैं। मतलब स्टडी का मतलब लॉजी हो गया, और जो पढ़ता है वो लॉजिस्ट हो जाता है। और इंसेक्ट को क्या बोलते हैं? एंटेमो बोल देते हैं, ठीक है। सो एंटेमो, एंट यानी कि आंट, आंट यानी चीटी यानी कि इंसेक्ट। वैसे तो आंट की स्पेलिंग अलग होती है, बट फिर भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। सो एंटेमोलॉजिस्ट वो पर्सन जो कीट वैज्ञानिक होता है, जो कीटों की स्टडी करता है। नेक्स्ट, ऑफ और रिलेटिंग टू द मून, मून से संबंधित जो चीजें होती हैं उनको क्या बोलते हैं भाई? देखो, जो सन से संबंधित होती हैं उनको सोलार बोलते हैं, और जो मून से संबंधित होती हैं उनको ल्यूनार बोलते हैं। सो ल्यूनार एंड सोलार, ठीक है, दोनों ध्यान रखेंगे। सन से संबंधित सोलार एंड यहाँ पे लूनार। नेक्स्ट, हैविंग और फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर लेयर, यानी कि हार्ड आउटर लेयर जिसकी होती है उसको क्या बोलते हैं? आपको पृथ्वी की लेयर्स के बारे में पता होगा। सबसे ऊपर क्रस्ट होती है, मेंटल होती है, और कोर होती है, ठीक है। सो जो क्रस्ट होती है वो बड़ी हार्ड होती है। तो अगर किसी चीज में ऐसी हार्ड सी लेयर बन जाए, उसी लेयर को बोल देते हैं क्रस्टेड। क्या बोल देते हैं? क्रस्टेड। और क्रस्ट क्या होती है? पृथ्वी की जो आउटर लेयर होती है उसी को क्रस्ट बोलते हैं भाई, ठीक है। तो परत वाला या पपड़ीदार कोई चीज अगर है तो वही आपका क्या है? क्रस्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स एक्शन एंड इट्स हार्ट, इट्स एक्शन एंड इट्स डिसीजेज। हार्ट के बारे में देखो, हार्ट मतलब कार्डियो,
और कार्डियो की स्टडी मतलब कार्डियोलॉजी, सिंपल सी बात है, ठीक है, ओके। कार्डियोलॉजिस्ट है, इसका मतलब है यहां पे ना कार्डियोलॉजी कर लेना, कार्डियोलॉजी, ठीक है। लॉजिस्ट वो व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट वो व्यक्ति हो जाएगा जो कि मतलब वह पर्सन, वन हु स्टडीज, वन हु स्टडीज, यहां से आगे का देख लेना, हार्ट, इट्स फंक्शंस एंड इट्स डिसीजेस, और कार्डियोलॉजी यानी कि द स्टडी ऑफ ये सब हृदय रोग विज्ञान, ठीक है, हृदय रोग विज्ञान। तो कार्डियोलॉजी इसका करेक्ट आंसर होगा, हृदय रोग विज्ञान, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, द एक्शन ऑफ यूजिंग समवन और समथिंग एज अ मॉडल, किसी चीज को मॉडल के तरीके से अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है भाई इमिटेशन, नकल करना, प्रतिरूप बनाना। और आपको इमिटेशन के लिए बताई बार बार ट्रिक, नकल कर रहे हैं तो आई की आई से नकल, टी की टी से नकल, ये शब्द खुद ही नकल चाहिए, एक दूसरे की नकल करता है, तो इमिटेशन को आप ऐसे याद रखेंगे हमेशा, इमिटेशन। नेक्स्ट, हैविंग अ कॉमन सेंटर एज सर्कल और स्पेयर, जिन चीजों का कॉमन सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉमन सेंटर होने का मतलब है सेंटर एक हो गया, और जिस चीज का सेंटर एक हो गया उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक, क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक। याद कैसे रखेंगे, जब हम कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो हमारा सारा ध्यान कहां लगाते हैं, एक जगह पे, कंसंट्रेट करना, कंसंट्रेट करना, एक जगह ध्यान लगाना। सो कॉन्सेंटर होना, कॉन्सेंटर होना यानी कि अगर कॉन्सेंट्रिक चीजें हैं तो हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, हम अगर कॉन्सेंट्रिक हैं तो कंसंट्रेट कर सकते हैं, तो बस यहीं से आप याद रख लेंगे, कॉन्सेंट्रिक यानी कि जिनका सर्कल एक हो, मतलब जिनका सेंटर एक हो। नेक्स्ट, समवन हु इज साइलेंट एंड अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, जो बोलता कम हो, आपको कई बार बताया है ये, ठीक है, इंट्रोवर्ट होता है और एक होता है एक्सट्रोवर्ट, इसके उल्टा, ठीक है। और बाकी इंट्रोवर्ट के लिए एक वर्ड आ जाता है आपका रिजर्व्ड, ठीक है, रिजर्व्ड, ये एक एडजेक्टिव है, रिजर्व्ड, कम बोलने वाला। और बाकी रिजर्व्ड के लिए एक और मीनिंग होता है इसका, आरक्षित जब चीजें होती हैं, जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं वहां की बात कर रहे हैं हम, तो रिजर्व्ड। बाकी इसके लिए एक और वर्ड क्या होता है, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट रिजर्व्ड, इंट्रोवर्ट रिजर्व्ड, टैसिटर्न भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी काफी इंट्रोवर्ट किस्म के मतलब हैं, काफी मतलब पूर्व प्रधानमंत्री जी, सॉरी माफ कीजिएगा मोदी जी, गलती हो गई, आप तो बिल्कुल इंट्रोवर्ट नहीं है, आप तो एक्सट्रोवर्ट है पूरे के पूरे, ठीक है, ओके। आही, अब मैं वो मुहावरा नहीं बोल सकता हूँ यहाँ पे, नहीं तो आप लोग बुरा मान जाओगे, वैसे वो मुहावरा बुरा नहीं होता है, ठीक है, शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर, वो बुरा मुहावरा नहीं है, बस उस मुहावरे में शैतान वर्ड आ गया, सिंपल सी बात है, टॉक ऑफ टाविल एंड ही शैल अपीयर, ठीक है, बस एक्चुअल में अच्छे लोगों के लिए भी वो बोलते हैं, समझना भाई, शैतान नहीं है मोदी जी, तो मोदी जी हैं, पूज्य मोदी जी, है ना ठीक है, आगे देखो मोदी जी कुछ ऐसा नहीं कहा है ना, ऐसे मेरी तरफ मत देखो, कुछ गलत नहीं कहा है मैंने आपके बारे में, ठीक है, देख ही जा रहे हैं, मेरे को डर लग रहा है। वन हु इज आउटस्पोकन एंड आउटगोइंग, जो खूब बोलता है, अभी बताया था एक्सट्रोवर्ट, मोदी जी हैं हमारे एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, बिल्कुल शर्माते नहीं है। गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, आपने बार बार हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मोनार्क, मोनार्क यानी कि राजा, तो मोनार्की यानी कि वो सरकार जो राजा के द्वारा चलाई जाती है, मोनार्की क्या होता है, मोनार्की। ब्रिटेन में काफी टाइम तक मोनार्की थी, ठीक है, मोनार्की को हटा के डेमोक्रेसी आई थी, ये तो है ही मोनार्क, ठीक है। नेक्स्ट, वायलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज सेक्रेड, सेक्रेड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, पवित्र, और किसी पवित्र चीज को, किसी पवित्र चीज को आप क्या लगा दो, लेग, यानी कि पैर, तो वो कैसी हो जाएगी, अपवित्र। पवित्र चीज को पैर लगाने से क्या होता है, अपवित्र, यहीं पे इसका आपका मीनिंग वर्ड छुपा है। सैक्री से आपको याद रखना है सेक्रेड, और लेग से आपको याद रखना है, सेक्रेड चीजों को लेग लगाने से क्या हो जाता है, वो दूषित हो जाती हैं, अपवित्र हो जाती हैं, तो सैक्रिलेज, बाकी इसको सैक्रिलेग करके अगर याद रखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन सैक्रिलेज होता है, बाकी सैक्री यानी कि सैक्रेड और लेज यानी कि लेग से याद रख लेंगे कि पैर लगा दिया, सो सैक्रिलेज, सैक्रिलेज, तो यही आपका हो जाएगा क्या,
आपका सिंपल किसी पवित्र चीज को दूषित करना। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां पे बीज रखी जाती हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोला जाता है एपियरी। और जहां पे बर्ड्स रखी जाती हैं उनको बोला जाता है एवियरी। दोनों वर्ड आपको ध्यान रखने बहुत आते हैं, बीज को रखने की जगह एपियरी और बर्ड्स को रखने की एवियरी। नेक्स्ट, वन हु डिसलाइक्स आर्ट एंड कल्चर, जिसको आर्ट एंड कल्चर ना पसंद हो। आपने फिलिस्तीन के बारे में बार बार सुना ही होगा, ठीक है, गाजा पट्टी। तो वहां पे आर्ट एंड कल्चर कहां, वहां तो युद्ध चलता रहता है, तो फिलिस्टाइन, ठीक है, फिलिस्टाइन। बस कला से प्रेम नहीं है उनको, कला से नहीं है, बॉम्ब से है, ठीक है, बॉम्ब से है। चलो छोड़ो, नेक्स्ट। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, जो वो स्थान जहां पर डेड बॉडीज को आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है। देखिएगा, दो स्थान होते हैं, एक होता है मॉर्ग बोलते हैं इसको, और दूसरा होता है मॉर्चुरी। मॉर्चुरी में डेड बॉडीज को वैसे रखा जाता है उनको बरी करने से पहले, दफनाने से पहले, और मॉर्ग में आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है। तो दोनों वर्ड्स का अलग अलग है, ठीक है। सो मॉर्चुरी जहां पे दफनाने के लिए और मॉर्ग जहां पे बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट, फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, बहुत खुश हैं, एक्साइटमेंट है, इसको क्या बोल देते हैं, यूफोरिया। कई बार आपको याद भी करवाया है, यू से आपको क्या याद रखना है, यू यानी कि आप, फॉर यानी के लिए है, और किसके लिए है आप, रिया, रिया चक्रवर्ती। बड़ी सुंदर सी एक्ट्रेस है ना, हालांकि उसके काम बड़े खतरनाक से हैं, मतलब प्रूव्ड नहीं है लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि बहुत सारी चीजें रही होंगी, आई डोंट नो, मतलब मैं ना तो पुलिस हूं ना मेरे को रिया जो चक्रवर्ती हैं या जो भी है उनकी लाइफ के बारे में कुछ पता है, ना ही मैं उस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था, ठीक है, तो जो भी है, बट हाँ मूवीज देखिए तो सुंदर सी है। और रिया जैसी अगर सुंदर सी लड़की क्या हो, फॉर यू, तो आपको क्या होगा, रिया फॉर यू, यू फॉर रिया, यू फॉर रिया अगर हो जाए, सोचो कितनी खुशी होगी, उत्साह होगा, बहुत अत्यधिक खुशी होगी। अल्टीमेटली हमें तो वर्ड याद करने से मतलब, हमें क्या मतलब कौन क्या था क्या नहीं था, लेट इट बी, पता नहीं क्या रहता है वहां पे बॉलीवुड में, बट हमारे लिए यू फॉर रिया अगर हो जाए तो कितनी खुशी होगी, जबरदस्त, है ना। यू फॉर रिया ऐसे याद रख लेंगे भाई। नेक्स्ट, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स दैट वर यूज्ड अर्लियर, कोई बात, इन यानी कि मैं, एग्जैक्टली यानी कि सेम, द सेम वर्ड्स मतलब बिल्कुल वही शब्द कहे गए जो पहले कहे गए थे, इसको बोलते हैं वर्बेटिम। कैसे याद रखेंगे, वर्ब का मतलब भाई ये तो शब्द है, आपको कई बार बताया कि वर्ब जहां भी आए तो शब्द समझ जाना। एट का मतलब पर, और आई एम से आपको एक शब्द ध्यान आएगा, अभी अभी मैंने आपको बताया था, इमिटेशन, ध्यान है। और इमिटेशन का क्या था, नकल। अगर शब्दों पर नकल की जाए, जैसे पहला बोला गया फिर से वैसा ही बोला जाए, जो एक ने कहा वही दूसरा कह रहा है, जो एक ने कहा वही दूसरा कह रहा है, इस तोते के टाइप में अगर चीजें की जाएं, नकलची तोता, ध्यान है ना, वो कहानी पढ़ी है बचपन में, शायद स्टोरी आपने पढ़ी होगी, वो तोते वाली जो कहानी है, ठीक है, तोता इसमें क्या शक है ना। तो वही एक ही शब्द बोलता था वो तो, लेकिन हाँ। नेक्स्ट, मेक समथिंग अनप्लेजेंट बेटर, यानी कि किसी चीज को अगर आप अच्छा बना रहे हो, यू आर मेकिंग समथिंग बेटर, उसको क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है, एक वर्ड होता है एमेलियोरेट। क्या बोला जाता है, एमेलियोरेट। कैसे याद रखेंगे भाई, रेट, रेट, देखो भाई, अब जिस लियो, लियो का मतलब क्या होता है, लाइन से याद रख सकते हैं, लियो। और जिसके रेट शेर की तरह से बढ़ रहा हो तो वो चीज कैसी हो रही, सुधार में आ रही होगी। शेर के रेट में, शेर के दर से बढ़ रहे हैं आप पूरे के पूरे, तो आप कैसे हो रहे हैं, सुधार। तो किसी चीज में सुधार करना यानी कि शेर के रेट से उसको इंप्रूव करना, उसको सुधारना। नेक्स्ट, कैसे, ये यहां से और यहां तक का सफर तय करना है आपको। आप में से बहुत सारे लड़के भी ऐसे होंगे जो फेयर एंड लवली लगाते होंगे, मुझे पक्का पता है, लगाता है ना भाई तू, है ना, पता है मुझे। नेक्स्ट, एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस इन अ थिएटर, किसी थिएटर में आफ्टरनून में दी गई परफॉर्मेंस को क्या कहते हैं भाई, एक वर्ड होता है मैटिनी, मैटिनी, मैटिनी। इस शब्द से कई सारी तो मूवीज भी बनी है, एक मूवी होती है, ये देखा होगा,
मुंबई मैटिनी, मुंबई मैटिनी, मैटिनी यानी कि दोपहर का सिनेमा का जो कार्यक्रम होता है वही कहलाता है मैटिनी। याद रख लेंगे, मैटिनी, मैटिनी। कैसे याद रखेंगे भाई? देखो भाई, आपको पता ही है एन से ही क्या होता है, नून, 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 दोपहर वाला, ठीक है। सो मैटिनी यानी कि बेसिकली दोपहर का कार्यक्रम। नेक्स्ट, टू फाइंड वेज एंड डायरेक्शन टू गाइड द कोर्स ऑफ शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड मैप्स। मैप वगैरह और ये सब यूज करके किसी को गाइड करना बेसिकली क्या कहलाता है? आपने मैप देखा है, मैप पे क्या लिखा रहता है? नेविगेशन, नेविगेशन, दिशा निर्देश करना, जहाज चलाना, नेविगेट करना बेसिकली। आपने देखा होगा ना, क्या लिखा रहता है? नेविगेशन। नेविगेट आपकी वर्ब है और नेविगेशन आपका क्या होता है? नाउन हो जाता है। सो नेविगेशन बेसिकली मैप को ही बोलते हैं। तो नेविगेट करना यानी कि किसी को रास्ता बताना बेसिकली। भाई ये जितने भी आपकी वोकैबुलरी पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है आपकी अपनी किताब वोकैब संजीवनी से। इसके अलावा आपकी एक और बेहतरीन सी किताब है कॉम्प्रिहेंशन क्रांति, बहुत जबरदस्त, बेहतरीन, जबरदस्त, शानदार सी किताब है। आप ये दोनों ही किताबें बुक स्केप और अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे अभी थोड़े से रेट्स ज्यादा हैं, बाकी फ्लिपकार्ट पे हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी कम हो जाए। बाकी भाई जो बच्चे बैच के बारे में पूछते रहते हैं, ये हमारा रिकॉर्डेड बैच है। इसमें आपको कंप्लीट तैयारी मिलेगी, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, एवरीथिंग, ठीक है। आप ये बैच चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे भाई जो भी बच्चों ने अब तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, पीडीएफ के लिए वोकैब वंडर्स टेलीग्राम और इंग्लिश भाई प्रशांत सर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। ये दोनों ही आपके अपने ही चैनल हैं। और भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपके अपने यूट्यूब चैनल वोकैब वंडर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत के साथ में आपके लिए कंटेंट बनाया जा रहा है और बहुत मेहनत हम हमेशा से करते रहे आप सभी लोगों के लिए। बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इस मेहनत का थोड़ा सा रिकॉग्निशन दीजिए और ज्यादा से ज्यादा जगह पे वीडियोस को पहुंचाइए। बाकी आज के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।